इंटरव्यू बेस्ड जो प्रश्न निकल सकते हैं उनको हम लोगों ने समझा। जैसे कि दर्शन कहते किसको है, शुरुआत दर्शन की कैसे होती है वैश्विक स्तर पर या फिर भारतीय संदर्भ में, प्रमुख किताबें, प्रवर्तक या दर्शन को आखिर इतना ज्यादा क्यों प्राथमिकता मिली, उसकी आवश्यकता क्या थी, इसको हम लोगों ने समझा। इसके अतिरिक्त हमने ये भी समझा कि दर्शन को एक विषय के रूप में लाने की क्या आवश्यकता थी, आखिर हम दर्शन को क्यों पढ़ते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां तक तो प्रश्न जो बना वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू या सामान्य समझ के लिए प्रश्न तैयार हो गया। इसको हमने जब समझ लिया, लेकिन हमें यह देखना है कि किस प्रकार से हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, खासकर प्रारंभिक परीक्षा को यदि हम देखते हैं तो जो प्रश्न दर्शन से आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। और इसके लिए एक ही आपको काम करना है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। हम अपेक्षा करते हैं कि आपने उसे देखा होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा भारत में 60 दर्शन पर चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, प्रावर्तक कौन है, उनकी पुस्तकें क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसको एक बार देख लिया जाए, अर्थात ये कि रिवीजन कर लिया जाए। और यहां से प्रश्न अक्सर निकलते ही निकलते हैं, विचार से निकलते हैं, फैक्ट आधारित होते हैं, तो वो क्या है इसको देख लिया जाए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत पर बात करनी है। तो एक एक को देख लेते हैं फटाफट। देखिए पहला आता है सांख्य दर्शन। क्लियर। देखिए सांख्य दर्शन को हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब हमने सांख्य दर्शन को समझने का प्रयास किया था तो अलग अलग इसके दृष्टिकोण हमें दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहां हमें प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, तो यहां फैक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। और मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं, यदि आपका बेसिक पर पकड़ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि आप प्रारंभिक परीक्षा ना उत्तीर्ण कर ले। अगर बेसिक पर पकड़ नहीं है तो करंट के भरोसे प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की जा सकती है। ओके, सो इस पर काम करते रहिए। पहला, जैसा मैंने आपसे कहा कि सांख्य दर्शन, तो इसके जो प्रावर्तक हैं उन्हें कपिल मुनि को माना जाता है। क्लियर। जो पुस्तक है सांख्य कारिका, यानी जो इन्होंने पुस्तक लिखी उसका नाम है क्या, सांख्य कारिका। अगला, इनकी मान्यता क्या है। मान्यता इनकी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, कि यह जैन धर्म के निकट माना जाता है। क्यों माना जाता है, यही इनकी मान्यता के आधार, क्योंकि जगत की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं हुई है, यह बात जैन धर्म भी मानता है और यह बात सांख्य दर्शन भी मानता है। लेकिन यहां पर संसार की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रकृति और पुरुष के संयुक्त मेल से संसार की उत्पत्ति होती है, यह विचार सांख्य दर्शन देता है। क्लियर हो गया होगा। इसमें एक त्रिगुण संकल्पना रखी गई है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये त्रिगुण है क्या। यहां सिर्फ और सिर्फ हमें उन त्रिगुणों को भी ध्यान रखना है, जैसे सतगुण, तम गुण और रजगुण, क्योंकि इन तीनों की अपनी अलग अलग पहचान है। ये तो हम लोगों ने बात करी ही है। ठीक। अब देखिए, यह दर्शन, जैसा मैंने आपसे कहा, जैन दर्शन के निकट है, ईश्वर का यह खंडन नहीं करता है। यह ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि टोटली ईश्वर को निग्लेक्ट कर दिया हो, लेकिन यह मानते हैं कि ईश्वर की संसार के निर्माण में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, तो इसलिए नगण्य ही मानिए। हालांकि आप प्रत्यक्ष रूप से तो ईश्वर को मानते ही मानते हैं। अगला है, यह अस्तित्व के सिद्धांत की विशद व्याख्या करता है। दर्शन, जैसे हमने आपसे कहा कि जो 60 दर्शन है उसमें सबसे प्राचीन जो दर्शन माना जाता है वो सांख्य दर्शन को माना जाता है। तो पहला तो ये हो गया सांख्य दर्शन। क्या क्या इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, ये आपके सामने उपलब्ध है। दूसरा आता है आपका योग दर्शन। तो इसके भी कोई प्रावर्तक होंगे, तो इसके प्रावर्तक हैं पतंजलि। पुस्तक है योग सूत्र। ठीक। अब देखिए, एक है अष्टांगिक योग का जो एक है कॉन्सेप्ट, वो यहीं से निकल करके आया है। क्लियर। अब देखिए इनके विचार क्या है, यानी योग दर्शन क्या कहता है, ये मोक्ष अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का साधन यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि ना मान करके किस पर, आसन और प्राणायाम को मानता है, कि आसन और प्राणायाम द्वारा मोक्ष
या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, या कौन मानता है? योग दर्शन मानता है। क्लियर? अब देखिए, योग सूत्र पर टीका जो लिखी गई वो व्यास द्वारा लिखी गई और अरबी में अनुवाद इसे जो किया गया वो अलबर्नी द्वारा किया गया। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको देख रहे हैं फैक्ट को, तो उसी आधार पर इसे समझना है। अगला दर्शन देख लेते हैं। अगला दर्शन है न्याय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम, ठीक है, और इन्हें अचपाद के नाम से भी कहीं कहीं पुस्तकों में दिया गया है। क्लियर? गौतम या अचपाद, यह ध्यान रखना है आपको। अगला इनकी पुस्तक है न्याय सूत्र। ठीक, यह माना जाता है कि तर्क शास्त्र का भारत में जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन है? न्याय सूत्र है। क्लियर? अब देखिए, तर्क शास्त्र पर, इसका मतलब कि इनका जो विचार होगा, इनकी जो फिलॉसफी होगी वो भी तर्क आधारित होगी। ध्यान से समझना है। अब देखिए, इनकी मान्यता क्या है? तर्क अर्थात प्रमाण को ही क्या मानते हैं? ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अर्थात यदि प्रमाण नहीं है किसी चीज का तो ये नहीं मानेंगे। ओके, अब देखिए, ये कहते हैं कि किसी भी बात में यदि प्रमाण नहीं है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्लियर? और वो कौन स्वीकार नहीं करता है? न्याय दर्शन स्वीकार नहीं करता है। ठीक, और इन्होंने जो प्रमाण की विधियां बताई हैं वो 4 बताई हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, ठीक, उपमान और शब्द। यानी ये 4 विधियां हैं किसकी? प्रमाण की। तो कौन ये बताता है? न्याय दर्शन बताता है। अगला देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। क्लियर? वैशेषिक षट दर्शन में अगला हमने आपसे कहा वैशेषिक दर्शन है। क्लियर? देखिए, इसके प्रवर्तक जो है वो है उलूक कणाद मुनि, या मुनि उलूक कणाद, इसके प्रवर्तक हैं। पुस्तक है वैशेषिक सूत्रों, इनकी किताब का नाम है। अब देखिए, इनके विचार क्या हैं। इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि 5 विशेष पदार्थों द्वारा ही किसी नए वस्तु के निर्माण की संकल्पना रखी। यह भी ध्यान रखिएगा, इसे आप भौतिक शास्त्र से पूरी तरीके से जोड़ सकते हैं। छिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यह रचित शरीरा, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो वही ये चीज रखते हैं। वो पंच या महा जो भूत उन्होंने सेंटेंस दिया है वो पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और पवन, यानी इन्हीं 5 से किसी न किसी नए वस्तु का निर्माण होगा। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? यानी जो पंच महाभूत सेंटेंस है वो वैशेषिक दर्शन से आया है। विचार ही उनका यही है कि इन्हीं 5 से मिलकर के किसी ना किसी वस्तु का निर्माण होता है। ठीक, इसीलिए भारत में परमाणुवाद या भौतिक शास्त्र का जो जन्म माना जाता है वो यहीं से माना जाता है, और यह न्याय दर्शन के निकट है। अब देखिए, न्याय दर्शन के निकट है कौन? वैशेषिक दर्शन। और सांख्य जो है, सांख्य दर्शन जो निकट है वो किसके निकट है? आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के। क्लियर? अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, मीमांसा दर्शन। इसके जो प्रवर्तक हैं जैमिनी हैं, और बाद में कुमारिल भट्ट और प्रभाकर भट्ट भी इसमें शामिल हुए। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने चर्चा किया है। यहां बस इतना ही याद रखना है। वेदों को ये प्रमाणिक मानते हैं कि वेद क्या है? प्रमाणिक, मतलब प्रमाणित हैं, सही हैं, गलत नहीं है। कुल मिलाकर के जो मीमांसा दर्शन है वो वेदों को प्रमाणिक मानता है। अगला, यज्ञ परंपरा का समर्थन करता है। दूसरा, यानी वेदों को प्रमाणिक माना है किसने? मीमांसा दर्शन ने। यज्ञ परंपरा का समर्थन किया है, यानी आप ये कहें जो कर्मकांड है उसका भी ये समर्थन करता है। क्लियर? इसके अतिरिक्त वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। ये ध्यान रखिएगा, वेद द्वारा या वेदों में विहित कर्म ही क्या है? धर्म है। ये कौन मानता है? ये मीमांसा मानता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इसके एक एक कंटेंट पर हम लोगों ने चर्चा किया है। यहां सिर्फ मैं फैक्ट ही आपको बता रहा हूं। क्लियर? अगला है, वेदों को नित्य और अपरुषीय माना है इन्होंने। क्लियर? ये सेंटेंस एक जगह और मिला था, कहां मिला था? जरा आप दिमाग चलाइए और हमको बताइए। वैदिक देवताओं का पहला ऐसा ही आया दर्शन, मीमांसा दर्शन, जो कि कहता है कि वैदिक देवताओं का मंत्रों से पृथक कोई अस्तित्व है ही नहीं। यदि मंत्र नहीं है तो वैदिक देवता भी नहीं है। पहली बार इन्होंने ये अपना कमेंट
किया। अगला ये जरा, अगला आता है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन, अब देखिए वेदांत किसे कहा जाता है? हां जी, वेदांत किसे कहा जाता है? ठीक, उपनिषदों को कहा जाता है। वेदों के अंतिम है वो भाग। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि इस सेंटेंस से ही यह लग रहा है कि यह फॉलो करता होगा किसको? उपनिषदों को। क्लियर? क्योंकि वहीं से तो निकल करके आ रहा है। इसके प्रावर्तक जो है बादरायण है। ठीक, अब देखिए पुस्तक है ब्रह्मसूत्र, इस पर भाष्य लिखा गया किसके द्वारा? शंकराचार्य द्वारा। हमने आपसे कहा था शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ये निर्गुण परंपरा को फॉलो करते थे और ये ब्रह्म के उपासक थे, और इनका ये मानना था शंकराचार्य का कि ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। क्लियर? दूसरे थे, जैसा मैंने आपसे कहा था, रामानुज। तो रामानुज जो थे ये सगुण परंपरा से संबंधित थे। क्लियर? इन्होंने मोक्ष का माध्यम भक्ति को माना कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो यह भी फैक्ट है, याद रखिएगा। इस दर्शन का मूल आधार कौन है? उपनिषद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मान्यता क्या है? ब्रह्म ही वास्तविक और सत्य है, यह ध्यान रखना है। ले दे करके भैया उपनिषद तो यही चिल्लाते हैं ना कि ब्रह्म ही क्या है? वास्तविक सत्य है। क्लियर हो गया होगा? ठीक, कुल मिलाकर के जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने चर्चा किया है किस पर अभी तक? दर्शन पर, षठ दर्शन पर। इसके अलावा हम लोगों ने बौद्ध दर्शन को पढ़ा, हम लोगों ने जैन दर्शन को पढ़ा। ठीक, वहां से भी कुछ चीजें हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें एक तरीके से फैक्ट आधारित समझ में आ रही होंगी कि मुख्य परीक्षा में कैसे काम करना है और प्रारंभिक परीक्षा में काम कैसे करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं बाबू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, कोर इकोनॉमिक्स और साइंस, इसको बहुत बेहतर बना लीजिए। कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि आप अच्छा ना कर ले। क्लियर? कुल मिलाकर के कहने का मतलब हमारे यही है, और ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस फोकस बिंदु बनाए रखिए। दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप चाहें और पा न लें। बस एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, किसी चीज को पाने की ललक, और वह संभव है। ऐसा नहीं है कि जो लोग आज सफल हैं उनके पास कुछ और है। उनके पास दो चीजें महत्वपूर्ण थी, एक कॉन्टिन्यूटी अर्थात वो हमेशा लगे रहे, दूसरा उनका काम करने का तरीका, और वो सफल हैं। ठीक है? इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको मिलता है आप हमें जरूर मैसेज कर दीजिएगा, हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।